नहीं टीचर नहीं देता ये आज भी ये पता नहीं कौन सा चैनल था लोकल लग रहा सर। नहीं फ्राइडे वाले दिन आए थे 41 वाले एक दिन हो रहा है और अभी ट्रेंड चला हुआ है 3-4 दिन से आ रहा है सर ये तो लोकल था। पता नहीं कौन सा मैं तो आपको 20 वाली बात कर रहा हूँ अब इसमें क्या है कि सैलरी है हमारे पास मिनिमम वेजेस सैलरी बंदे की अगर वो कह रहा है कि 35,000 मिनिमम से अगर ज्यादा हो या बराबर हो तो फिर क्या आएगा और यहाँ पे सैलरी लगता ग्रेटर है मिनिमम से अबाव होनी चाहिए अगर बराबर भी है तो भी ठीक और वही चीज यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू ये हम देंगे सेल्फ ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम और ये बस और और अगर हम जस्ट इसको कर लेते ग्रेटर देन अब क्या आएगा वो आ जाएगा कि नो सर। ग्रेटर देन जी मसला कहाँ पे आएगा अगर मैं इसको कर दूं 32,000 और ये सर आपने सबसे पहले जब कोई भी फॉर्मूला या कोई भी स्टेटमेंट अप्लाई करें स्पेशली ये कंपैरिजन में क्योंकि आपका जो सारा जवाब होगा ये इसी के ऊपर बेस करेगा जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे है ये 3-4 सारी प्लस लेकिन यूज आपका मैं दिमाग में अब क्या है मिनिमम जो बेसिक की रिक्वायरमेंट है वो है 32,000 अच्छा 32,000 है ये 32,000 ही है ना फिर इससे जवाब दे दिया तो ये काम खराब हो गया तो इसलिए हमने साथ में इक्वल टू लगाया तो भाई 32,000 से ज्यादा हो या फिर बराबर हो जाए तब आपने इसको कंपेयर करना तो हमारे पास जवाब आएगा नेक्स्ट आते हैं आप इसमें उसी तरह की एक है कि सेलिंग प्राइस मार्केट जो सेलिंग प्राइस हम सेल कर रहे हैं वो 140 रुपए है मार्केट प्राइस 150 रुपए अब कंपेयर कि हम कितनी का चीपर सेल कर रहे हैं अगर मार्केट प्राइस 150 रुपए है सेलिंग प्राइस जो हम सेल कर रहे हैं तो 140 तो क्या हम मार्केट में ये देख रहे हैं कि क्या हमारी प्रोडक्ट चीपर ये हमारी स्टेटमेंट थी अब यहाँ पे करेंगे इक्वल टू कि ये हमारी प्रोडक्ट है क्या ये कम है मार्केट प्राइस से क्या लगाएंगे लेस देन कम है मार्केट और साथ में लगा देते अब हमारे पास तो ये स्टेटमेंट समझिए कि भाई वो मांग क्या है इसी तरह एक एग्जांपल और भी होता है अब यहाँ पे हमारे पास एलिजिबल कि एक बंदा है जैसे आप हमने लगा लें कि आपकी अटेंडेंस है 55% या 60% तो यहाँ की रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट मिनिमम 75 तो अब क्या करेंगे एलिजिबल है अब हम देखेंगे कि भाई 75% वाला एलिजिबल है कि अगर आपकी जो अटेंडेंस है इससे ज्यादा है या इसके बराबर है तो आपने ड्यूटी लिखी किया जाए और अगर नहीं है तो फिर और यहाँ पे साइन भी आ रहा है और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास दिया जाएगा तो क्लियर हो गया इस तरह से चलेगा अब थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल बनाते हैं इसमें आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स मैथ साइंस टोटल एवरेज निकालेंगे
ये फार्मूला किया है। अब है कि हमने कंपेयर करना है कोई पास है या फेल है, तो इसको क्लियर मतलब अब ये टोटल है तो ये एवरेज से निकाल देना और ये पासिंग मार्क्स ये आप समझ लें परसेंटेज निकाल। तो अगर एवरेज या पासिंग परसेंटेज 40 से ज्यादा या 40 के बराबर तो फिर क्या आएगा। अब इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसी को कैलकुलेट करेंगे। अब साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, और इसको कंपेयर करेंगे जवाब आ जाएगा। बाकी नीचे तो फार्मूला अप्लाई करो। अब है यहां भी कंपेयर करना है पास्ट ऑन। अभी मैं इन दोनों को यहां देना कनेक्ट यहां तक कर लेते हैं। अब हमने निकालना है सब के अंदर पास। यहाँ पे एक मसला हो सकता है, देखिए एवरेज 71 आ रहा है। अगर मैं इसमें से किसी स्टूडेंट को 33 नंबर दे दूं तब ये पूरी आ मतलब उसने पास ही रखा हुआ है। सॉरी अगर हम यहाँ पे पास करते हैं बिना पास करते मैंने गलत कर दिया यहाँ पे बिना पास करते एक और शब्द बना रहे और यहाँ पर कर लेते पास और इस वाले फॉर्मूला पे यहाँ पे ये पास मैथ पे अलग चीज है। तो ये यहाँ पे हो गया, हमने इससे कंपेयर किया। अब है अगली चीज मैथ के ऊपर ये होगा कि क्या ग्रेटर है इससे आपने सिंपल इस फॉर्मूला पे सिर्फ कॉपी कर देना और यहाँ पे अप्लाई कर देना। इसकी जगह क्या कर देंगे सी फेल हो गए मैथ। अब यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट्स का सेट करना है। कौन सा बी है हमने कर दिया। अभी भी गलत आता है तो वेब किससे कर रहे हैं ऐसे से निकलना चीज अब क्या है कि हमने सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे आपको एक नया फंक्शन सीखने को मिलेगा एंड क्या होता है कि एंड का मतलब होता है कि इस एंड के अंदर जो भी चीजें होंगी सारी ट्रू होंगी तो आपको ट्रू रिटर्न, अदरवाइज रिटर्न नहीं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे इक्वल टू एंड और इसके अंदर आप अपनी वैल्यू डालेंगे जो भी आप इसको ऐड करो फिर कोमा डाल दो इसको ऐड करो फिर कोमा डाल इसको ऐड करो फिर कोमा डाल बस तीन ही है और उसके बाद आप इसको करना ग्रेटर देन या इक्वल टू किससे जवाब आएगा। अभी भी गलत है फॉर्मूला में गलत है ये वाला फॉर्मूला है। हर एक को अलग अलग तुम दे मैंने सबको एक ही तो सबको हमने अलग अलग लिखना है। b1 उसके बाद आएगा g उसके बाद आएगा g मतलब जिससे भी कंपेयर करें समझ आ रहा है। मैंने बोला
कि ये जो p हमारा है इक्वल टू अगर इससे ग्रेटर देन है इक्वल टू अगर फिर कोमा और फिर मैंने इसको दिया फिर कोमा डाला फिर इसको दिया कंपेयर हर बार करना चाह रहे ये शॉर्टकट है इसका ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ये शॉर्टकट है लेकिन ये यहाँ पे यूज नहीं होता ये हम आगे जाके स्टेटमेंट का कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे तो अभी आप ऐसे समझो कि जैसे हमने जब सम लगाया था सम से पहले हम प्लस 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 लगा रहे ये अभी वही कंडीशन है कि आपने क्या करना है कि सम को अलग अलग कंपेयर करें अब इसमें से इस फार्मूला में से अगर जो ये वैल्यू है कोई भी एक चीज जहां पास हो जाएगी तो यहां पे पास अगर मैं यहां पे कर दूं 35 तो ये क्या हो जाएगा पास एंड ऑपरेटर करता क्या है हमारे पास एक ऑपरेटर होता है और एक होता है एंड अब अगर एंड के अंदर मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ हमारे पास एक वैल्यू है ये दूसरी ये तीसरी चौथी ये पांच वैल्यू सारे हर वैल्यू का रिजल्ट अगर ट्रू होगा तब ये ट्रू वैल्यू करेगा हर वैल्यू का अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू देगा अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स है जबकि और में हमारे पास अगर 1 है आप समझ लीजिए ऐसे लिख देते हैं ज्यादा से ट्रू कोमा ट्रू कोमा ट्रू लेकिन लास्ट वाली वैल्यू फॉल्स हो गई अब ये हमारे पास जो जवाब आएगा फॉल्स और ये क्या है इसको दोबारा मैं लिखता हूं प्रूव करके इसमें क्या है सारी वैल्यू ट्रू होंगी तो तब ट्रू आएगा और इसमें क्या है कोई एक वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या आएगा तब भी ट्रू आएगा इसमें भी ट्रू आएगा फॉल्स कब आएगा और इसमें फॉल्स कब आएगा इसमें जब सारी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी अगर आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह थोड़ी शायद अभी नहीं पढ़ी होगी लेकिन सीएसएस वगैरह तो शायद सीएसएस क्या है सी प्लस या सी लैंग्वेज तो याद नहीं क्लास में की आपने किसी ने कंप्यूटर साइंस रखी है सिर्फ नहीं रखी कंप्यूटर साइंस आपने तो सी प्लस किया होगा सी या सी लैंग्वेज तो उसके अंदर भी यही चीज ऐसी होती है जावास्क्रिप्ट करे पाइथन करे पीएचपी करे कोई भी लैंग्वेज करे सब के अंदर ये ऐसी है और ये जो है इसमें सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तो ट्रू देगा अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो फॉल्स ट्रू 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 जवाब आएगा ट्रू ये तीन ट्रू है एक फॉल्स हो गया तो जवाब आएगा ट्रू है ट्रू है ट्रू है एक फॉल्स हो जाएगा बोलेगा कोई मसला नहीं है तीन तो ट्रू है ना इवन के सारे फॉल्स हो जाए एक ट्रू हो जाए तब भी आपको ट्रू ही देगा इसमें सारे फॉल्स होंगे तब आपको रिजल्ट पास होगा अब कहां पे यूज होगा जो मैंने कंडीशन यहां पे तो दोबारा यहां पे कैलकुलेट करके देखते हैं यहां पे ट्रू हो गया दोबारा कैलकुलेट करते हैं बंद किया कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू एंड अब देखिए अगर मैं ये ना लगाऊं एंड ऑपरेटर ना लगाऊं तो मैं यहां पे भी
दूसरी वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं। मैंने लिखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू किससे करना है जी, ये ट्रू हो गया। अब अगली वैल्यू मुझे कंपेयर करने के लिए मतलब अगला सेल के ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूं कि इसी सेल के अंदर कंपेयर करूं, उसके लिए हमने ऐड फंक्शन लगाया, ऐड फंक्शन। अब यहां पे देखिए वो कह रहा है कि लॉजिक 1 लॉजिक 2 या लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेशन। अब हम पहली लॉजिक इसके अंदर लिखेंगे। हमने बोला कि ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 40 से पासिंग मार्क्स। अब ये एक कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी लिखें तो कमाना। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक 2 आ गया। अब मैं इसको स्टार्ट करूँ, अब मैं दोबारा इसको कंपेयर करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू दोबारा से। अब वो क्या करेगा, पहले इसको कंपेयर करेगा, 2 हो गया, फिर इसको कंपेयर करेगा, ये भी अगर 2 हो गया। अब जब हम तीसरी वैल्यू देंगे, अब इसकी जगह 10 भी हो सकती है। अब जब मैं इसको दूंगा, इसको भी उसी तरह से कंपेयर करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जवाब क्या आएगा हमारा, ये 2 है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके अंदर यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक लेसन पर अब क्या होगा, और अगर हम यहाँ पे 36 करते हैं, समझ आ गया। और अगर आप यहाँ पे 4 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, अब क्या होगा, क्यों ट्रू होगा। अगर मैं चले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 38, इसमें भी लिखा है 38, अब आएगा। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो गया ना, तो ये भी ट्रू है, तो मतलब ट्रू में सारे ट्रू होंगे, एंड में सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, और फाल्स में सारे फाल्स होंगे तब। समझ आ गया। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा ट्रू 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 सारे ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, कोई एक फाल्स होगा तो फाल्स। इसमें सारे ट्रू एक भी फाल्स होगा तभी ट्रू आएगा, सारे फाल्स होंगे तो तब ये आपके पास क्या आएगा, मतलब एक भी ट्रू होगा इसमें से तो ये ट्रू यहाँ पर पहुंच देंगे। तो ये दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जिनका मतलब आप यहाँ पर यूज करें। अब नेक्स्ट का तो आपको पता ही है, मैक्स ऑपरेटर क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने निकालना है कि वो स्टूडेंट निकाल के वो जो सबसे टॉपर है, तो हम बोलेंगे भाई अच्छा ये टोटल मार्क्स टॉपर तो ये बन रहा है, तो भाई जो टॉपर है वहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप जरा सोचेंगे अब क्या कैसे निकालेंगे। एक हमारे पास फंक्शन है मैक्स। अब मैं मैक्स का जरा आपको बताता हूँ ये क्या करेगा। अगर आपको नहीं याद, मैक्स फंक्शन लगाते हैं, मैक्स वैल्यू निकाल के देगा, ऐसे ही है ना। मैंने यहाँ से इस साल को ऐसी गलती से लड़ गया और इंटर 270 आ गया मैक्स। अब अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ इक्वल टू ये वैल्यू अगर बड़ी है ग्रेटर देन इससे, तो क्या रिटर्न होगा, अदरवाइज क्या आएगा, तो क्या वो बड़ी है, जवाब क्या आएगा, समझ आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हर वैल्यू को कंपेयर करना है
तमाम वैल्यूज के साथ, इसको कंपेयर करेंगे सबके साथ, फिर इसको कंपेयर करेंगे सबके साथ, फिर इसको कंपेयर करेंगे सबके साथ। ये मैंने फार्मूला अलग लिखा है आपको समझाने के लिए। अब ये मैं कंपाइल करके लिखने लगा हूं। मैंने बोला इक्वल टू ये मेरे टोटल मार्क्स अगर बराबर है या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, अगर ये सेल ग्रेटर देन है उससे जो ये सबसे बड़ी वैल्यू मतलब कंपेयर करेंगे ना बराबर या ग्रेटर देन, जो भी अगर आप इसको कंपेयर करें जैसे कि हम इसको कंपेयर करना है आप करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू बड़ी है इन तमाम वैल्यूज में से तो ये जो आप निकलेगा जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करना, तो आप यहां पे अगला फंक्शन कौन सा लेंगे, मैक्स। मैक्स क्यों निकाला अब आपको बताऊं। अब हमने यहां पे तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया। अब वो क्या करेगा, इस वैल्यू को जो करंट है वो कह रहा है कि इस वैल्यू को कंपेयर करो इन तमाम वैल्यूज के साथ, तो इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो फाइंड करिए। अगर तो सबसे इनका जो मैक्स है बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, बराबर हो जाए इक्वल बल्कि आएगा ही ग्रेटर देन होनी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए। इनके मैक्स से जो सबसे बढ़िया वो आ जाएगा तो इंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो क्या फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए काम करते हैं, अब जो सबसे बड़ी वैल्यू ना उसके ऊपर आ जाएगा। अगला काम मैं बाद में आपको बताता हूं मैं क्या करूंगी। मैंने दोबारा इक्वल टू लिखा, फिर वही चीज लिख दिया वो। अब ये सबसे बढ़िया ना हमने देख लिया, आंखों से देख लिया। मैंने इसको लगाया, मैंने बोला इक्वल टू मैक्स और ये सारी वैल्यू क्या हो गया, मतलब ये ठीक हो गया ना जो। अच्छा अब मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करना चाहता हूं, इसको मैं खत्म कर दूंगा। अभी ये आपको पता चल गया कि ये 2 होगी। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं, ये जवाब गलत, सबका जवाब गलत। वो क्या है, अब इस फार्मूला को गौर से देखिए, इसका तो चलो छोड़ दो, इसके ऊपर E3 है, ये क्या है, ये क्या है, मैंने बोला आपने E3 से लेके E12 के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे निकाल के देनी है। और मैंने बोला जो वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, अगर तो बराबर होगी तो जवाब आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब जब मैं इसके ऊपर आया तो वैल्यू क्या होगी, अब अगर मैं इसके ऊपर आया तो क्या आया, E की जगह E4, मतलब वो नीचे आ गया। लेकिन ये भी क्या हो गया, ये E4 होगा, मतलब एक स्टेप नीचे आ गया, यहाँ से स्टेप नीचे आ गया। मुझे तो यहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे अगर आया इस जगह पे, अगर मैं इसको देखूं तो ये मैक्सिमम तो इसने इसमें से निकालना था, फार्मूला सारा नीचे आ चुका है। अब क्या करेंगे, फिर लॉक करना है, सीधा लगा जो रेफरेंस था थोड़ी रिजल्ट था, हमने इसको करना है। अब बंद करेंगे। अब जब फार्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आराम से अप्लाई होगा सबके ऊपर, और ये पीली वैल्यू हमारे पास आ गई। समझ आया कि जब हम इसको नीचे ड्रैग कर रहे थे ना तो हमारा फार्मूला भी नीचे ड्रैग हो रहा। हमने बोला कि पहली वैल्यू तो आप नीचे ले जाओ, लेकिन इसको हमने इसी से फाइंड करना है, तो तुमने कहीं नहीं जाना, तो उसको हमने यहाँ पे।
अब समझ आ गया आपको? जी ये फॉर्मूला समझ आ गया कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज जो कि समझ ना आई सब पकड़ के बैठे थे सर। अभी तो ये बहुत इजी है। एक स्टेटमेंट में क्या था? आपका ना जरा दोबारा समझा दें। अगर तो समझ आ गया बताते, तो नहीं समझ आया तो दोबारा ये पहले वाला समझ आ गया एंड वाला। अच्छा, अभी तक हम जो भी फॉर्मूले लिखते थे हम सीधे सीधे लिख रहे थे एक ही लाइन में। अब ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखे जाते। फॉर्मूला जब लिखा जाता है ना, उसमें अब जितने भी हमने एवरेज निकाला, सम निकाला, तो एक फंक्शन के अंदर आप सम भी निकाल सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हो, बहुत कुछ निकाल सकते हो। आगे जाके हम भी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लगाया था या कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया था और उसमें मैंने एक नया फॉर्मूला ऐड किया। चलिए हम जरा जो पीछे वाला था हमारा उसको जरा दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। सम निकालना था, क्या करूंगा, इक्वल टू सम, ये सम को सेट किया, सम। अच्छा, फिर एक और फॉर्मूला था एवरेज इक्वल टू एवरेज, तो ये सारा सेट एवरेज निकल। अब मुझे मिनिमम निकालना है। मैंने बोला MI है और ये मैंने ड्रैग कर दिया 105। इसी तरह मैक्स निकालना, मैक्स और मिन की जगह मैक्स हमारे पास आ गया। अब ये 270 कैसे निकला ये तो पता चल गया ना जी। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू बराबर हो इन तमाम वैल्यूज पे जो सबसे बड़ी है, इस सारे डेटा में जो सबसे बड़ी है, मैक्स निकाला था ना यहाँ पे, तो 270 आया। अब मैं यहाँ पे यही फंक्शन दोबारा लिख दूंगा मैक्स। तो मतलब मुझे जो कंपेयर करना है मैक्स का जो जवाब है उसके साथ। अब मैक्स में मैं क्या ऐड करूंगा, ये सारी से। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब जब ये पहले फॉर्मूला चलेगा तो जो पहले मैक्स निकालेगा, मैक्स में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, फिर जो भी है 270 निकालने के बाद वो ये देखेगा कि क्या 270 बराबर है इस सेल के एड्रेस के या जो E3 या E4 है जो भी है। अगर तो वो उसके बराबर होगा तो उसको वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये तो हमारे पास 126 है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 271, अब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि 270 से बड़ी वैल्यू ये होगी। अब अगर हम दोबारा कंट्रोल कर देंगे दोबारा, अब जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग होगा, इसलिए हमने इसको कर दिया था लॉग। अब अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो अब वो क्या करेगा, पहले मैक्स निकालेगा दोबारा तमाम वैल्यूज का,
फिर देखेगा कि क्या मेरा जो नेक्स्ट निकला है वो E4 के बराबर है, तो बराबर नहीं है तो क्या जवाब आया, फॉल्स आ गया। इसी तरह ये भी बराबर नहीं तो फॉल्स, ये वाला इसका बराबर आकर इसने कर दिया। तो इस तरह करके ये कैलकुलेट होगा। आप समझ आ गई कैसे नहीं है। आगे चले तो कर लेते हैं कौन से। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल, इसमें भी कुछ इसी तरह कर गया ये आपने करवाना। सबसे पहले वो कह रहा है कि नीड स्टॉक, वो कह रहा है कि स्टॉक इस वक्त 12 अवेलेबल जो है, मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो 15 है, यूनिट प्राइस 95 रुपये है, मैक्सिमम प्राइस 100 रुपये है। अब वो कह रहा है कि आप स्टॉक चाहिए, कैलकुलेट करना आपने, तो क्या करें, इक्वल टू, अब बताएं जरा जो पहले आ रहा है ना स्टॉक 12, वो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है, लेकिन जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कम से कम वो कह रहे हैं 15 पीस आपके पास होने चाहिए ना, मिनिमम इतने हर वक्त आपके पास होने चाहिए। अच्छा फिर आगे आगे यूनिट प्राइस इसके यूनिट एक यूनिट की कीमत है 21 की प्राइस 95 रुपये है और मैक्स प्राइस जो है वो 100, मतलब 100 से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो फील्ड आ गई ये स्टॉक से रिलेटेड, कह रहे हैं कि क्या नीड री स्टॉक, मतलब स्टॉक चाहिए आपको, क्या मुझे ये वाला स्टॉक चाहिए, वो कह रहे हैं ये पॉइंट। अब ये स्टॉक चाहिए, अगर आप सिंपल अल्फाज में पूछो मुझे ये 12 यूनिट है या 15 है, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 15 है, हमारे पास जो पड़े हुए वो 12 है, कम है तो चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेटर देन, मतलब ये स्टॉक हमेशा ज्यादा होना चाहिए जब बराबर होना चाहिए, हमने बोला ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम स्टॉक। अब जवाब आएगा ना ऊपर करते ये नीचे आ गया इक्वल टू ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला, क्या रहेगा, गलत आएगा, लेस देन, मतलब कम है ना, कम नहीं होना चाहिए, हमेशा उससे ज्यादा नहीं, जैसे कम होगा तो ये हो जाएगा, क्या है कि नीड स्टॉक यस, पूरा मतलब यस समझ लो, पास का मतलब यस। अब आप इसको नीचे ट्राई करो, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखें, आप प्रोग्रामिंग करो या एमएस एक्सेल में काम करो, कभी भी फार्मूला अगर आप बोलोगे ना कि हर फार्मूला आप लगाओगे तो पहले अटेम्प्ट में आपका सही हो जाएगा, नहीं, ये आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फिर फार्मूला आपका सही जवाब आएगा। कोई भी प्रोग्रामर है वो कभी भी पहली अटेम्प्ट में प्रोग्रामिंग उससे सही नहीं होती, उसको दोबारा करना पड़ता है बार बार। आपको मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होगा तो आप उसको करेक्ट कर दोगे, मेथड नहीं पता होगा तो फिर करेक्ट नहीं होगा। जब आप प्रोग्रामिंग, कभी आपने प्रोग्रामर को नहीं देखा, जब वो प्रोग्रामिंग करके तो एक सॉफ्टवेयर बनाने में चाहे वो 10 साल से सॉफ्टवेयर बना रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वो सॉफ्टवेयर बनाने को अकेले फंसे और डेवलपर। इसी तरह अगर आप एक्सेल यूजर है ना, आप भी फंसोगे, तो ये कभी फॉर्मूला सीधा लगाएंगे कभी उल्टा लगाएंगे, जहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे, क्योंकि इंसानी दिमाग में कंप्यूटर नहीं है। तो इसलिए आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, प्रॉब्लम आपके पास आएंगे आगे जाके, अगर आप आपके प्रोग्रामिंग इसमें ये हमेशा बात याद रखें,
तो इसके लिए आप किसी भी 12 पर अगर बात करोगे ना उसको पूछोगे कि भाई क्या पहले या टाइम में सारा जॉब नहीं करता है तो कभी बोलेगा कभी भी हमेशा एक्सपेरिमेंट बार बार करना पड़ता है क्योंकि सामने रिजल्ट कुछ रिक्वायर्ड होता है जब आप एक चीज अप्लाई करते हो कोडिंग अप्लाई करते हो रिजल्ट कुछ और आता है फिर आप उसको सर्च करते हो गूगल में आपको गूगल का यूज आना चाहिए ये कोई मेरा नहीं है कि आप बोलोगे भाई मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा कोई बंदा बोलेगा कि इसको कुछ भी नहीं आता भाई आता है तो गूगल के ऊपर जा रहा आता नहीं होगा तो मैं गूगल के ऊपर क्या करूंगा डिलीट होगा तो इसलिए गूगल का आपको यूज आना चाहिए अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस ओवर लिमिट के ये यूनिट प्राइस है ये मैक्सिमम प्राइस क्या प्राइस ज्यादा हो रही है इस मैक्सिमम प्राइस ये कैलकुलेट अब क्या फार्मूला है ये ज्यादा हो रही है इस प्राइस से ग्रेटर देन इससे ये कैलकुलेट तो क्या लगेगा फार्मूला अब क्या करें greater than इक्वल टू या ग्रेटर देन लगाओ इक्वल टू लगा भी सकते हैं डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे तो ये 95 पे है ये 100 रुपये है तो ज्यादा तो नहीं होती कम ही है अब नीचे लेके आते हैं अभी भी ये पास है ठीक है अब जो ऊपर स्टेटमेंट देखनी है वो क्या है कीमत ज्यादा तो नहीं है ना पास मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक है मतलब नहीं ज्यादा नहीं अब दोबारा नहीं क्या है ड्रैग कर दिया अब ये ट्रू हो गया अब ये ज्यादा इसकी ज्यादा जो पूछ रहा है हमने उसी के मुताबिक बताना है तो हाँ भी ज्यादा है ये नहीं मैटर करता कि भाई कभी वहां फॉल्स आ रहा है कभी ट्रू आ रहा है बोलो भाई हर सूरत में जो हाँ जो यस से आना चाहिए आप इसको रियल लाइन से लेके वो कह रहा प्राइस ज्यादा नहीं ज्यादा हाँ ज्यादा मतलब ये कर ये कम करने के मार्केटिंग प्राइस कम अब कह रहा है इनफ स्टॉक अब ये वही चीज अभी यहाँ लेकिन ये फार्मूला गलत उल्टा हो जाएगा यहाँ पे पास नीड स्टॉक का स्टॉक चाहिए अगर ये कम है या बराबर है इससे तो ट्रू हो जाए अब ये है इनफ स्टॉक इसमें क्या है फार्मूला मैं आपको लफ्ज़ों में बता दिया इक्वल टू अब क्या आएगा यार ये तो हमारा आएगा ही आएगा तो ये तो चलो लगा दिया लेस देन इनफ स्टॉक क्या हमारा स्टॉक इनफ है कम है वो कह रहा है स्टॉक इनफ है मतलब काफी है काफी कब होगा जब मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होगी जरूरत तो हमारे 12 है रिक्वायरमेंट हमारी 15 है तो मतलब थोड़ा है ना तो स्टॉक इनफ नहीं है फॉल्स आ गया यही आ रहा है उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास स्टॉक तो है मैंने बोला नहीं अब तो समझ आ गई ना नहीं बोला तो मतलब फॉल्स तब हम इसको इसी तरह से इसी तरह ड्रैग करके दोबारा अब यहाँ पे वही चीज निकालनी है जो पहले आपने थोड़ी देर पहले निकाली है इस बेस्ट स्टॉक तो ये जो हमारे पास सारा स्टॉक पड़ा हुआ है इसमें जो सबसे ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारा सबसे बेस्ट स्टॉक है मतलब जो इनफ पड़ा हुआ है वो ज्यादा अब क्या फार्मूला लगेगा अभी ये ताजा ताजा लगाते हैं max सेम फार्मूला यहाँ पे इक्वल टू ये वाले अमाउंट इक्वल टू मैक्स लगेगा
अब इसके अंदर आप इसको पकड़ के ड्रैग और F4 प्रेस लॉक और ये बंद क्या वाले और ठीक है डबल एफ सिंगल एक ब्रैकेट की तरह हाँ ब्रैकेट बराबर हो तो कोई मसला नहीं है ब्रैकेट कम हो गई तो नहीं मसला बराबर का भी अब हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो अब ये सबसे बेस्ट वाला 30 बाकी सारा हो गया ये अब हम आते हैं इफ स्टेटमेंट को बंद करते हैं हमारे पास होती है कि एक स्टेटमेंट इसके अंदर ये फंक्शन ऑफ जो बड़ा if फंक्शन बेसिक सिंटैक्स क्या होता है सिंटैक्स होता है किसी भी चीज को लिखने का तरीका कोड लिखने का तरीका शुरू में आएगा if अब यहाँ आएगा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा ये भी हमने जितना इसके ऊपर टाइम लगाया ये सारे लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर निकालना इक्वल टू निकालना कम निकालना ट्रू निकालना इसी को बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट तो मतलब हम लॉजिकल टेस्ट करेंगे कंपेयर करेंगे ट्रू आएगा फॉल्स आएगा अब यहाँ पे अगर ट्रू आएगा उसकी वैल्यू लिखेंगे और अगर फॉल्स आएगा तो लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू हो जाए तो ये फॉल्स होगा अब इसको पहले समझ लो हम कंपेयर करेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ कि बारिश हो गई मैंने बोला कि अगर तो बारिश होगी तो हमारी जो क्लास है नहीं और अगर बारिश नहीं होगी क्लास अगर बाहर गर्मी है तो हम अम्ब्रेला लेके निकलेंगे अगर गर्मी नहीं है अम्ब्रेला नहीं है लेके आज बाहर गर्मी है एक सवाल आपसे यस गर्मी तो इसका जवाब क्या आएगा ये क्या हो गया ट्रू हो गया अब ट्रू में मैंने लिखा होगा कि अगर ट्रू हो जाए तो इसका मतलब है कि छतरी लेके निकलूंगा और अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाए तो छतरी लेके नहीं निकलूंगा तो जब हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा फॉल्स होगा फॉल्स अच्छा लॉजिकल टेस्ट में हम लॉजिकल टेस्ट में वही कंडीशन लगाते हैं और रिटर्न में हमें वो वही वैल्यू देना ट्रू और फॉल्स अच्छा ये अभी समझ नहीं आ रहा तो हम इसको करके हम यहाँ पे बेसिक सा फंक्शन लगा सकते हैं ये बात जरा समझ सकते अब अगर हम इसको क्लिक करें तो ये कुछ स्टेटमेंट बन रही है इसको जरा नोट से देखो तो मैं आपको समझाता हूँ समझ आई कुछ आप समझ if अच्छा उसने मार्क्स रखे हुए 60% हम लेते हैं 60% यहाँ अब ये है हमारे पासिंग मार्क्स को यहाँ पे देता हूँ पासिंग मार्क्स अब सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू if फंक्शन अब जैसे यहाँ मेरे को कह रहा है लॉजिकल टेस्ट तो मैंने बोला ये वाली वैल्यू कंपेयर करेंगे अगर ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है 60 तो सही रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 या
सिंपल शॉर्ट लिख दो भी, तो वे नीचे ड्रैग कर। अब हम इसको करेंगे कोमा। अब क्या है लॉजिकल टेस्ट, हम इसको क्या कर देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना और फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर फिर तो बंद याद रखना। और अब नीचे लेके आते हैं, ये भी क्लियर आ गया। अब ये कैसे लिखा था दोबारा सुनिए। अब जरा शॉर्ट करते हैं। हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि अगर हमारे मार्क्स ज्यादा है या बराबर है 60 के, तो अब आ गया ट्रू वैल्यू, यानी वो लिखो जो ट्रू होगी, वो लिखो जो ट्रू होगी, तो वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में चली जाए। हमने इन्वर्टेड कोमा डाले, हमने लिख दिया यहाँ पे यस, मतलब पास। अब अगर अब क्या होगा जब ये फॉर्मूला चलेगा ना, तो पहले इसको लिखेंगे। अब अगर तो ये ट्रू हो गया तो वो इसको रन करते हैं, अगर ये ट्रू ना हुआ तो फिर वो अगली वाली वैल्यू को रन करते। नो, तो मैंने यस अपने से लेकर हम इसकी जगह पर साइन भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे यस की जगह पर साइन लगाना और यहाँ सब कुछ साइन लगा लेते हैं, ये बात। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे दूसरा साइन लगा देते हैं, नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये गला मोड़ लगा और यहाँ पर नीचे ड्रैग करो, पता नहीं कौन सा, तो मतलब कुछ भी आप इसके अंदर ऐड, ये जो इमोजी लगते हैं ना, ये आप जो आपके पास विंडो का बटन होता है कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करके अगर आप डॉट वाले बटन को प्रेस करोगे तो ये हमारे पास इमोजी वाला रन होता है। इसके अंदर आपको काफी सारे मिलेगा, किसी को भी अपने हिसाब से लगा अपने रिक्वायरमेंट। चले हम यहाँ पे हॉट लगा लेते हैं, कहीं पे देखते हैं ये चीज आ रहा है, ये भी चीज लगा दिया, इसके अंदर लगाना चाहिए ये। तो हम यहाँ पे आए, हमने विंडोज और डॉट दबाया, तो यहाँ पे चीज लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो तीन मार देते हैं, तो ये भी चीज में तीन लगाते हैं, दो लगा देते हैं और यस। अब नीचे ड्रैग करेंगे, ये चीज हमारा तो जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था कि अम्ब्रेला लगाना चाहिए, उसको आप अम्ब्रेला भी लगा लो, बारिश होगी तो अम्ब्रेला लगा लो, नहीं होगी तो सूरज लगा लो। यहाँ पे कहीं पे अम्ब्रेला का मिल जाएगा, बहुत सारे साइन है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा बराबर। और अगर खाली रखना है तो खाली पे रहेगा, अगर आपने खाली रखना है ना तो खाली पे रहेगा, जो ट्रू है वो खाली हो जाए, जो फेल वाले हैं वो क्या हो जाए हटा दी। क्या हो गया। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे एंड लगाया, तो एंड के अंदर क्या देखते हैं जरा, सबसे जो बड़ी स्टेटमेंट है जो मैंने उन्हें दिखाई थी, इसका इसके साथ में डाल देंगे, ये और के साथ है और ये नॉट के साथ है, इनको भी डाल देंगे, इसको बंद। अब हम यहाँ पे मार्कशीट को ओपन करते हैं, मार्कशीट की स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास मार्कशीट है, अभी ग्रेड को हम नहीं देखेंगे, ग्रेड हम कल निकालना सीखेंगे,
क्योंकि इसके लिए हम अलग से नेस्टेड इसको यूज करते हैं। अभी के लिए हम सिंपल यूज करते हैं पास। फिर यहाँ पे निकाल दीजिए पास या गुड और बैड, गुड और बैड। अगर तो बंदा पास तो फिर आ जाए गुड, अगर फेल है तो आ जाए बैड। अब स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखवानी है, मैं इसको डिस्कस इक्वल टू इफ अब 40% तक 40% वाला पास करेंगे हम, ये गुड करेंगे तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? ये वाला जी। अब ग्रेटर देन इज इक्वल 45। 45 कर दिया। गुड तो बिल्कुल भी हो गया। अब ड्रैग कर दीजिए, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, बाकी सारे पास। अब ये परसेंटेज के साथ साथ में निकाला है। अगर एंड स्टेटमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी तो फिर क्या करें? एंड के साथ तो मतलब अभी क्या निकाला, देखिए ये गुड है तो अब ये भी गुड आ रहा है, मतलब ये भी गुड आ रहा है, यहाँ पे भी गुड आ रहा है, लेकिन ये ऐसे तो हुआ कि दो सब्जेक्ट में सेपरेट और आपको यार की क्लास में करना भी है 500 देना बैटर में। उर्दू में फेल हो गई, इंग्लिश में फेल हो गई और आगे इंजीनियरिंग में डाला मैंने, कभी ऐसे हुआ है? तो मतलब सारे सब्जेक्ट में पास होना सिंपल है। अब यहाँ पे ये मसला हो गया ना, ये गुड लगा दिया उसने, तो परसेंटेज तो देखा ना, उसने बोला कि परसेंटेज की हो रही है, कुछ हो रही है। अब हम इसको देखेंगे, अब फार्मूला क्या बनेगा? एंड के साथ क्या? वैसे इसके लिए हम नेस्टेड भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इस ये वाला बनाएंगे, इसको बोल सकते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाए पर फिर एंड लगा रही है। फिर सारी वही कंडीशन जो बाहर में दिखी थी, सबसे पहले इसको कंपेयर किया किसके साथ? 45 फिर अगले को कंपेयर किया, फिर अगले को कंपेयर किया, फिर मतलब सारे ट्रू हो गए, तो तब ये ट्रू होगा पूरी स्टेटमेंट। जब सारे ट्रू हो गए तब ट्रू होगी ना, मतलब सारे पास हो गए 45% से ज्यादा हो गए तब ये ट्रू होगा। जब ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा गुड, और अगर पास आ जाएगा तो यहाँ पे अब फार्मूला लगाइए या लगा लीजिए? चलिए एक दफा लगा इक्वल टू इफ अब एंड अब पहले कंप्यूटर आ गया, ये अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है किससे? 45 से ये कंडीशन हो गई, कॉमा कॉमा अब वो बढ़ाया। अब अगला सब्जेक्ट है करेंगे, ये भी अगर 45 से ज्यादा है, दूसरी हो गई। अब आएगा तीसरा, 75 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अब आएगा चौथे वाला सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 45 ये मैंने ठीक बता दिया ना, बता दिया तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 45 अब क्या करें, बंद करें, अब कोमा, अब क्या डॉट इन्वर्टेड कोमा, गुड कॉमा इन्वर्टेड कोमा बैड या बैड। बैड। गुड हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? बैड बैड क्यों? क्योंकि इसने 1 में से 83 ले ली है, लेकिन यहाँ पे तो 45 होनी चाहिए। जी
अच्छा, अगर हम यहाँ पे 45 करते हैं, अब क्या है? अब बैड बैड ही आएगा। और अगर यहाँ पे 45 करते हैं बैड बैड ही ही आएगा। और यहाँ पे भी 45 करते हैं, गुड फिर गुड आएगा। और अगर 44 करते हैं बैड बैड तो एक नंबर पे ये हम कहते थे ना, एक नंबर तो गलत होगा, जी वही हो रहा है। बैड बैड है। तो समझ आ गया ऐसे और का इक्विवेलेंट ऑर्डर है। और के मोड में तो आपको बोला होता है कि कहीं और लग जाएगा, तो अब इसमें से एक भी ट्रू हो जाएगा, वो कहेगा कि पास ही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन्होंने की उन्होंने बस पैसे लेने लगी वो उन्होंने तो सारी बात 40 5 तो सब में 0 0 की बात तो काफी टूटी है। अब सब फेल हो जाएगा तो बोलेगा भाई आप तो मेरी होगा नहीं, आप बोलेगा कि तुम ठीक है ना। अगर 45 के आ जाएंगे ना तो काफी पास ही है, तो पास ही स्कूल नहीं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में सारे स्टूडेंट्स को टॉप को उनको कब टक्कर मिलते हैं? समझ नहीं आ रही, तो सारे कहते हैं अब आ रहे हैं, फिर माँ बाप को कुछ करता है कुछ करने। अब ये पॉसिबल है कि एक स्कूल में सारे फर्स्ट आ जाए, कभी आपने करने की जरूरत जो होगी आपने नोट किया जी सर। सारे ही अव्वल आते हैं। जब मुझसे कभी क्वेश्चन करना तो वो कहा कुछ भी 45 हमने सब तो क्लियर होगा, ये हो जाएगा। तो जरा बनाइए स्टेटमेंट ये वाली वाली सर हम नेशनलिस्ट करेंगे और नेशनलिस्ट के साथ साथ ये आगे कंटिन्यू करें जरा करें सर। क्या पढ़े प्लीज, वो मुझे पता वो मैंने कहते मैं असल में ना करवाने को क्या करना बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन वो हमें उतना करवाना होता है कि जितना अल्लाह ताला हजम करना होता है, सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं देखना होता। आगे मतलब चीजें करवाने लगा ना उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो मतलब बिजी है सिर्फ। अब ऐसा कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड थोड़ा जो हम एमएस वर्ड में पावर में कर चुके ना उससे रिलेटेड मतलब फॉर्मूला के साथ। अच्छा, ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये दूंगा हम कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन आ गई, हम ज्यादा नहीं कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास सीरीज आगे फिल करनी है, तो अगर हम सीरीज फिल करना चाह रहे हैं तो ये भी आपको बता दूंगा मैं सीरीज फिल करने का तरीका बताया यार ये 1 और अब ये लीजिए ड्रैग करेंगे जी बताया था ये सीरीज फिल करेंगे। अब आते हैं कि इंसर्ट करना पिवट टेबल हम अलग से करेंगे अगर टाइम मिला तो ये होता है एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाने के। अच्छा, फिर हमारे पास टेबल, अब टेबल यहाँ पे काम पे आ गया कि टेबल क्या होगा, तो टेबल हमें बनाना पड़ता है। टेबल के बहुत सारे फायदे हैं, ये हम ना अगली क्लास के अंदर उससे अगली क्लास इसके अंदर करेंगे सब प्रोडक्ट सम, मतलब रिपोर्ट्स बनाएंगे उसके अंदर हमारे पास अलग अलग चीजें होंगी, उसमें हम सॉर्ट करना भी सीखेंगे और उसके बाद ये टेबल का भी यूज सीखेंगे। इसका क्या फायदा है? अभी ये तो हमारे पास आपको ये नजर आ रहा है कि टेबल नहीं है, याद है ये सिंपल सेल्फ है। टेबल में बहुत सारे फायदे, टेबल का होगा जब हम इसको क्लिक करेंगे और ये टेबल में से कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेबल बन गया। अब ये टेबल बना, अब इसमें ये के सॉर्ट ऑप्शन भी आगे साथ में, तो ये आम डाटा के निस्बत हमेशा टेबल ही यूज करना है। कंट्रोल टी का शॉर्टकट के लिए टेबल बनाना, कंट्रोल टी फॉर टेबल, तो कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो टेबल के अंदर कन्वर्ट। अब फायदे क्या है, तब जैसे जैसे आगे इंटर करते जाओगे, आपने आगे इंटर किया डाटा ऐड करते जाओगे और आपने कहीं पे सब निकालना होगा तो ये खुद को खुद ही अपनी कैलकुलेशन आपको करके देगा। जिस तरह अभी तक हम फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करके आ रहे हैं, इसमें वो चीजें करने की जरूरत नहीं होती।
इसके बहुत सारे फायदे हैं। वो जब हम टेबल के ऊपर स्पेशली एक तो हम देखेंगे इंसर्ट के अंदर आते हैं और इसके अंदर पिक्चर ऐड करने के लिए ये पिक्चर्स आपको ऐड करनी आती है दिस वाइज। और हम लेंगे ऑनलाइन पिक्चर दे देते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा पिक्चर और हम करेंगे ऑनलाइन। अब ये जरा छोटा सा आ गया, इस जरा सा आपको ट्राई करके बड़ा सा ठीक हो गया। वो तो आप पहले ऐसे करके बड़े कर दो, एक दफा बड़े कर दो यहाँ पे, अब उसके अंदर इंसर्ट कर दो पिक्चर बड़ी हो जाएगी। बाकी सारा कर तो वही है ना, पिक्चर के ऊपर जो भी हम लगाने वाले हैं। अब आप इसको यहाँ पे सेंटर पे कर जो भी करना है तो लेकिन उस तरह के जो हमारे पास साइबर स्क्वाड के अंदर जो चीजें थी उस तरह की चीजें थी यहाँ पे मिली आपको जो भी पता नहीं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर हो गए उसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे इसके ऊपर ये चीजें लगा देंगे उतनी उतना कुछ नहीं क्योंकि इसके अंदर इतना कुछ लगता नहीं। बस अगर पिक्चर को भी यूज भी करना होगा तो सिर्फ रेफरेंस के लिए हुई है, बाकी इसकी ज्यादा जरूरत है। इसी तरह सबने आइटम की जरूरत पड़ जाती है एक बनाने के लिए, हमें एक पिक्चर में अगर आइटम बनाना हो उसको लगाना हो तो वहां पे आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास आ जाते हैं शेप्स, आप इनको शेप में सर्च कर सकते हो। इसी तरह आइकन आप आइकन पे सर्च कर सकते हो। 3D मॉडल आप स्मार्ट को हम अलग से करेंगे यहाँ पे और स्क्रीनशॉट के बारे में आपको आगे चलना है। अच्छा ये सारे हमारे पास चार्ट, जब हम ये वाले करेंगे ना चार्ट्स इधर देखिए ये वाले स्मार्ट स्मार्ट इसी के अंदर हमारे पास चार्ट भी आ जाएंगे। और अच्छा लाइन्स के अंदर हमारे पास ये क्या है ना, ये जो पिवट टेबल है ना, जब हम पिवट टेबल को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ये सारा डाटा हमारे पास शो तो मतलब आपने कौन सा चार्ट लगाना है। अब चार्ट क्या होता है कि ये हमारे पास चार्ट कि आपने कौन सा चार्ट, अगर आप सारे डाटा को सिलेक्ट करोगे और आप ऑलरेडी मैंने चार्ट की इसका कोई चार्ट भी बनाना है और बिल्कुल यहाँ पे कोई ना चार्ट का बना आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट, लेकिन ऐसे चार्ट हम बनाएंगे हम ये जो फाइबर टेबल है ना इसका यूज करके चार्ट है। इससे क्या होता है कि हम हर चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि अच्छा भाई सिर्फ मुझे वो स्टूडेंट दिखाओ जिनकी परसेंटेज इतनी थी, ये सिर्फ वो डाटा निकाल दे। फिर आप बोलोगे कि मुझे 500 फेल स्टूडेंट का डाटा निकाल दे तो उनकी रिपोर्ट निकाल के दो या वो निकाल दे। मतलब एनालाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और ये सारे जो जितनी भी चीजें ये सारी उसी चीजों को छोड़ देने के लिए यहाँ बाकी इसके अंदर कोई ऐसी भी लाइन आर्ट या टेक्स्ट आर्ट होगी तो ये मेथड का ये आपको दोबारा बताने सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे चीजें लोकेटेड है। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम का पता ही ना आपको। और इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट मतलब शेप या कोई भी पिक्चर वो होगी और लिंक छोड़ने भी सिंपल की जरूरत नहीं है हमारे पास। अब आ जाए पेज लेआउट के अंदर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे थीम, अलग अलग थीम आ जाएंगे, कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। इसी तरह थीम से फेवरेट कलर आ जाएंगे और फिर आ जाएगा मार्जिन कि आपने मार्जिन किया, ओरिएंटेशन, पेज का साइज, आपने पेज का साइज करा। अच्छा ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पी करें, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट वाले पेज को ओपन कर देता हूँ। ये डाटा है हमारे पास शीट 1 है शीट 2 है। अब अगर हम कंट्रोल पी करें यहाँ पे तो ये हमारे पास मतलब जो पेज लेआउट में आपको वहां पे बता रहा था वो सारा कुछ तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वहां पे तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा यहाँ पे पता चल सकता है अगर आप इसको क्लिक करेंगे पेज 1 आ गया, ये पेज 2 आ गया, ये पेज 3 आ गया तो यहाँ से पता चल जाएगा। अदरवाइज आप इसको दोबारा क्लिक करो तो हम वापस वही करें। अब कंट्रोल पी अगर हम करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जिस प्रिंटर के थ्रू आपने प्रिंट करना प्रिंट से जनरेट होने लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट इंटायर वर्कबुक
या प्रिंट सिलेक्शन। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इतने ही डाटा को प्रिंट करना चाह रहे हैं, दोबारा कंट्रोल की करते हैं और हम अगर यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट सिलेक्शन, और जितने एरिया कट गया था वही। अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है ये साइडों से डाटा कट गया, ये संडे तक था, साइडों से डाटा कट गया, तो फिर उस सूरत में हम क्या करें? फ्राइडे का था, फिर उस सूरत में भी आपको इनकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है बीच में डॉटर, यही तक आ रहा है हमारे प्रिंट के लिए। अब या तो हम ये कर सकते हैं कि इस पेज लेआउट में आए और यहाँ जाके ओरिएंटेशन चेंज कर लें, लैंडस्केप किया, अब ये सब जगह मतलब जितना डाटा कट गया था वहां पर ओरिएंटेशन हमने दी। या अगर आपने किसी को लगता है मैंने पोर्ट्रेट कर दिया दोबारा, हम यहाँ से मार्जिन को ज्यादा कर लेते हैं। आप देखिए कहाँ पर है अभी ये सब जगह। और अगर आपने इससे भी कम करना है तो फिर आप कस्टम मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हो। कस्टम मार्जिन के अंदर तमाम वैल्यूज को 0 कर दोगे, अभी भी 25% है, अगर आप इनको 0 कर दो, 0 कर दो, इसको भी 0 कर दिया, और अगर हम इसको ओके करें तो आप देखते भी अभी भी ये कट रहा है, तो इस सूरत में हमें आपका एक कॉलम्स का जो है वो कम करना होगा। अच्छा, ये सारी ये चीजें हम यहाँ से कर देंगे तो पेपर साइज वगैरह है ब्रेक के उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते प्रिंट के अंदर तो आप सारा कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आपने पेपर का साइज क्या रखना है, हमने इसको कर लिया कि A3। अब ये बड़े आराम से इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये मार्जिन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने जो मार्जिन वहां से वैसे खत्म कर दिया। अब अगर यहाँ पे नॉर्मल ले रहे हैं तो ये आ गया, इसलिए अगर नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है। और पेपर साइज मैंने एक नहीं करना, मतलब A4 का डबल। अब अगर हम दोबारा एक और करेंगे ये वापस फ्राइडे तक आ जाएगा। तो पोर्ट्रेट हम यहाँ से भी कर सकते हैं लैंडस्केप, तो यहाँ पे वापस लैंडस्केप, तो सारी बात है संडे तक की डाटा सेट गया था, तो यहाँ पे संडे तक की। अच्छा, प्रिंट सिलेक्शन में हमारे पास इसके अंदर हो गया है प्रिंट एक्टिव शीट, जिस शीट के ऊपर आप मौजूद है वो शीट, मतलब एक शीट है जहाँ पे 2 शीट है, 3 शीट्स है, मैं इस वक्त इस शीट पे बोल रहा हूँ इसी को प्रिंट करना है, प्रिंट एक्टिव। अगर मैं बोलूंगा प्रिंट इंटायर वर्क बुक, अब इस वर्क बुक के अंदर जितनी भी हमारे पास शीट्स हैं वो सारी प्रिंट करेगा। देखिए वो दूसरी शीट्स की आ जाएगी यहाँ पे, हम नीचे आते ये वाला ऑटोफिल वाला है, तो अगली किसी शीट के ऊपर पड़ा हो वो भी आता है। तो ये हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास सिलेक्ट है उसी को यहाँ पर सिलेक्ट। अब आगे पेज 1 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 20 तक काम तक करना है आपने, तो हम यहाँ पे पेज नंबर बताते हैं कि आपने काम के काम हमने ये पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 3 तक कोई पेज आए ऊपर इसको हम यहाँ पे अब ये तो आपको पता ही है ना, याद है जी क्या करता एमएस वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था क्या काम है इसका। तरह जोन करता हूँ तो स्पीड से देखते बता दूँ। अगर 10 पेजेस है, 10 पेजेस है तो वो कह रहा है कि मैं पहले एक पेज निकालूं, 10 पेजेस है मैंने कॉपी 10 करनी है, ये ऊपर से कॉपी करनी है। 10 पेजेस है, 10 पेजेस की 10 सेट होने चाहिए। तो मैंने बोला कि आप ऐसे करके बनाओ, पहले 10 पेजेस पूरा सेट एक तो लिखो, फिर अगला सेट, फिर अगला सेट, फिर अगला सेट। अब ये नीचे वाला क्या है, पहले 10 कॉपी बनानी तो पहले एक पेज की 10 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की निकालेगा, तीसरे पेज की 10 कॉपी। तो अब आपने कौन सा पैटर्न या कौन सा बोर्ड यूज करना वो भी हम तो ज्यादातर इसी का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए इसकी तो आप यहाँ पे आकर पेज साइज जो भी आपने चूज करना है, तो ज्यादातर जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल यूज करते हैं।
A4 का अगर हम हाफ कर लें तो वो हो जाएगा A5, और अगर A4 का डबल कर लें तो हो जाएगा A3 का पेज बड़ा होता है, A4 का छोटा होता है। A4 जो होता है, अगर हम A4 को ऐसे करके फोल्ड करके सेंटर में से कट कर लें तो जो पेज का साइज आएगा वो आपका रिक्वायर्ड, मतलब A4 का हाफ। तो इसी तरह और भी सीरीज है, लेकिन ये जो क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास इसके अंदर जो हम पेज प्रिंट करते हैं, ये नॉर्मली हम जो प्रिंटर होता है उससे करते हैं, छोटा प्रिंटर, बड़े प्रिंटर से नहीं करते। इसलिए यहाँ पे जो साइज दिए गए हैं वो भी नॉर्मल प्रिंटर से रिलेटेड ही, मतलब A1 भी यहाँ पे दिया गया, C1 भी दिया गया, मतलब इस तरह के पेजेस के यहाँ पे साइज नहीं, वो बड़े साइज हो जाते हैं। A1 तो A2 से भी आप ऐसे समझिए A3 का डबल A2 है और A2 का डबल A1 है, तो A1 जो पेपर होता है वो कम से कम 1 मीटर का होता है, 90 cm का तकरीबन होता है, 1 मीटर से 10 cm का। तो वो पेपर का साइज अब आम प्रिंटर में तो प्रिंट की वक्त के लिए बड़ा प्रिंटर यूज करना होता है, तो वो साइज इसके अंदर है नहीं, तो ज्यादातर हम A4 ही यहाँ पे यूज करते हैं। फिर मार्जिन आ गया, मार्जिन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। फिर आ गया कि हमारे पास क्या है कि स्पेसिंग रखनी है नहीं, मतलब जो आपका पेज है उसको फिर वन पेज कर दूं, मतलब सारी शीट्स को या सारे डाटा को एक पेज में प्रिंट कर दूं, ये क्या है फिट ऑल कॉलम वन पेज। अगर आप करेंगे तो सारे कॉलम को एक पेज में फिट कर देगा, जैसा कि अगर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट ना करें, हमने ये कंट्रोल की, अब ये भी करके आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, हमें बोला थी इधर इंटायर फंक्शन। अब देख उसने सारे डाटा को एक ही पेज के ऊपर शिफ्ट कर दें, समझ आया? मतलब देखिए अब ये एक्स्ट्रा डाटा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा पड़ा हुआ है, तो कैलकुलेशन के लिए सभी डाटा बनाया। अब जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो पहले यहाँ तक आ रहा था, लेकिन अब मैंने उसको बोल दिया कि भाई यहाँ पे जितना भी डाटा है सारे डाटा को इसी साइज के अंदर फिट कर दो, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। इसी तरह फिट शीट ऑन वन पेज, पूरी की पूरी शीट को एक पेज के ऊपर शिफ्ट कर दो, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। ये हो जाता है। तो जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना हो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई चीज जहाँ पे याद रखने की या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा पढ़ना है। अगर पढ़ के भी समझ ना लगे तो एक एक को अप्लाई करके देखो, जो यहाँ पे रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा आपके पेपर के ऊपर भी आपको वही चीज मिलेगी। तो ये बात आपने यहाँ तक चेंज कर लेना है, और जो भी आपको चीज चाहिए वो आप यहाँ से तो नोट पेज मैंने कर दिया। अब इसको कर लेते हैं फिट और अब आपने जो स्प्रिंट वाले पेज पर क्लिक करना है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट है प्रिंट है। बाकी फार्मूला हम कर रहे हैं डाटा के अंदर, वही सॉर्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ चीजें होगी वो हम देखते हैं जो फिल्टर से कैसे डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये आप ऐसे समझिए कि हमारे फॉर्मेटिंग के लिए काम आएंगे। जो असल यहाँ पे करने वाली चीज है ना, इसके अंदर तस्वीरें इंसर्ट करना या बैकग्राउंड करना, ये हमारा काम नहीं है। यहाँ पे काम है हमें अपने डाटा को फॉर्मूला अप्लाई करना, उनके ऊपर अच्छे से कैलकुलेशन अपनी से बनाना, तो वो हमारा मेन मेथड है। या तो हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे चीजों को और उसके बाद हम अपने फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये आता है तो बाकी चीजें यहाँ पे कितनी आपकी इतनी जरूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह